हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे ब्लड रक्त की। ठीक है, पहले वीडियो में हमने बात करी थी सेल की, और दूसरा हमारा जो वीडियो रहेगा वो है हमारा ब्लड यानी कि रक्त। रक्त क्या होता है? ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कैरी नेसेसरी प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स etc एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। रक्त जो है हमारा तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, रक्त क्या? हमारे शरीर का तरल संयोजी ऊतक होता है जो अपने साथ हमारे पोषक तत्वों को लेकर चलता है। जहाँ पे हमारे शरीर में जहाँ भी कोई भी चीज की कमी हो जाती है, जैसे प्रोटीन वगैरह की, वो वहाँ पे ले जा करके रख देता है, और जो भी हमारे वेस्ट होते हैं उनको क्या करता है? ये रिमूव कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है। अब हम बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट की। ठीक है, तीन हमारे कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आरबीसी जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट, दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, तीसरा है प्लेटलेट जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब देखते हैं कि आरबीसी की खोज किसने की थी। वो है एंटोनी वॉन लीवनहॉफ, जिन्होंने 1674 में खोज की थी आरबीसी की। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूबीसी जिसकी खोज की थी विलियम एडिसन एंड गैब्रिएल एंड रल ने की थी। ठीक है, फिर हमारा तीसरा है प्लेटलेट जिसकी खोज गिलियो बिजोजीरो ने की थी 1882 में। अब हम बात करेंगे अपने कंपोनेंट की लाइफ स्पैन और नॉर्मल रेंज की, हमारे शरीर में कितने होते हैं और ये कितने दिन तक रहते हैं। तो पहला हमारा आरबीसी, तो ये हमारे शरीर में 4.5 to 6 मिलियन होते हैं। ठीक है, और इनका लाइफ स्पैन अगर जो जीवन काल की बात करें तो 120 दिन होता है। फिर दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी, इनका लाइफ स्पैन अगर जो इनके जीवन काल की बात करें तो ये 12 से 20 दिन तक होते हैं, और हमारे शरीर में 4500 से 11000 माइक्रोलीटर तक ये होते हैं। फिर तीसरा हमारा प्लेटलेट्स, इसकी अगर बात करें तो इसका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल होता है 4 से 7 दिन, और ये हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक पाए जाते हैं। ब्लड फंक्शन के बारे में, तो पहला हमारा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट फंक्शन, जिसमें क्या करता है? ब्लड हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट से पोषक तत्व को उठा करके हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। फिर दूसरा हमारा रिस्पिरेटरी फंक्शन, यानी कि इसमें क्या करता है? जो हमारा रक्त होता है वो हमारे लंग्स से O2 को उठा करके, ऑक्सीजन को उठा करके हमारी कोशिकाओं तक ले जाता है, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा करके लंग्स तक लाता है। फिर तीसरा हमारा रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, अगर जो हम बात करें तो हमारे शरीर में 70% वाटर होता है, तो ये क्या करता है? रक्त इसको मेंटेन रखता है। जैसे हमारा एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना निकल जाता है, फिर लॉस हो जाता है, तो उसको जो रहता है वो मेंटेन करता है। फिर हमारा नेक्स्ट है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम को हम कहते हैं एसिड बेस बैलेंस, यानी कि हमारे शरीर में अम्ल और क्षार को मेंटेन रखने का कार्य कौन करता है? हमारा रक्त करता है। अगर बात करें रक्त का पीएच कितना होता है तो ये होता है 7.4, जो कि हमारा क्या है? बेस है, क्षार है। ठीक है।